नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि इस समय जो एस जयशंकर जी हैं, ये गए थे यूएसए में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 77th सेशन अटेम्प्ट करने के लिए। अब हुआ क्या है कि इसी के साइडलाइन पे ये एक इवेंट में जाते हैं जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका ने उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। वहाँ ये लोगों के क्वेश्चन लेते हैं और उसी में से एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए ये कहते हैं कि यूएसए ने किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाया है। दरअसल ये कहना चाह रहे थे यूएसए को कि हमको बेवकूफ मत बनाओ। आपको पता ही होगा यूएसए ने एक F-16 डील अप्रूव किया है पाकिस्तान के लिए, जिसमें वो 450 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स और सर्विस प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान के पास जो F-16 है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसी से रिलेटेड इनसे ये सवाल पूछा गया था और उस पे ये ऐसा कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या जरूरत पड़ गई थी इनको ऐसा कहने की, किस तरह से यूएसए फूल बनाने की कोशिश कर रहा था इंडिया को, प्लस और क्या क्या इनने कहा इस इवेंट में। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल इसी महीने यानी सितंबर के शुरुआत में ही यूएसए के बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोजल को अप्रूव किया था, जिसमें इनने ये कहा था कि हम 450 मिलियन यानी लगभग 3600 करोड़ रुपए की हेल्प प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान को। ऐसा नहीं है कि ये 450 मिलियन कैश में देंगे, ये क्या करेंगे, इस पैसे में जितने स्पेयर पार्ट्स बनेंगे F-16 के वो सप्लाई करेगा यूएस पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान के पास जो F-16 है उसको इम्प्रूव किया जा सके। F-16 आपको पता ही होगा यूएसए का एयरक्राफ्ट है। यूएसए की कंपनी लॉकहीड मार्टिन इसको बनाती है। ये इनने बेचा था पाकिस्तान को पहले। पूरे इशू पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके देखिएगा। यूएसए का ये जो डिसीजन था ये बहुत शॉकिंग डिसीजन था। क्योंकि ट्रम्प ने कुछ ही साल पहले पाकिस्तान को यूएसए से मिलने वाली सारी एड को बंद कर दिया था कि पाकिस्तान जो है वो हमें बैक स्टेबिंग कर रहा है। ने ये कहा था कि हम लोग इतने सालों से पाकिस्तान को एड देते आए हैं, लेकिन इसके बदले में हम लोग को सिर्फ धोखा ही मिलता है। जिन टेररिस्टों को हम लोग अफगानिस्तान में मारते हैं, पाकिस्तान उन्हीं टेररिस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और यहाँ तक कि अपने यहाँ भी छुपा के रखता है। और ये चीज सिर्फ ट्रम्प का नहीं कहना है, बल्कि कई मिलिट्री लीडर्स यूएसए के ऐसे हैं जिनका यही मानना है। दरअसल यूएसए ने पाकिस्तान की हेल्प ली थी यूएसएसआर को हटाने के लिए अफगानिस्तान से, और इस पूरे चीज का जो रिजल्ट निकला वो निकला अलकायदा और तालिबान के फॉर्म में। फिर 9/11 अटैक होता है यूएसए पे और इसके बाद यूएसए अपनी आर्मी भेज देता है अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के अगेंस्ट। और इस चीज के लिए यूएसए बहुत ज्यादा एड भी देता है पाकिस्तान को कि आप हमारी हेल्प करो इसमें। पाकिस्तान ये एड लेता रहता है इतने सालों से, लेकिन उसे अच्छे से पता होता है कि अगर तालिबान या अलकायदा के खिलाफ कल को यूएसए जीत जाता है और तालिबान खत्म हो जाता है तो यूएसए को जरूरत नहीं रहेगी पाकिस्तान की, और इसी वजह से पाकिस्तान को जो एड मिलती आ रही है वो बंद हो जाएगा यूएसए की तरफ से। इसलिए पाकिस्तान दिखाने के लिए तो यूएसए की हेल्प करता था, लेकिन अंदर ही अंदर तालिबान और अलकायदा को भी पूरा सपोर्ट देता था और यहाँ तक कि इनके टेररिस्ट को भी अपने यहाँ छुपा के रखता था। ओसामा बिन लादेन के बारे में आपको पता ही होगा कि यूएसए ने जब इसको मारा तो ये पाकिस्तान में एक ऐसे जगह रह रहा था जो बहुत क्लोज थी मिलिट्री बेस के पाकिस्तान के। इसमें किसी को डाउट नहीं है, यूएसए को भी ये बात पता है कि पाकिस्तान हमेशा से बैक स्टे भी करता आया है उसको, लेकिन इन सब के बाद भी बिडेन एग्री कर जाते हैं पाकिस्तान को एड देने के लिए। यूएसए का ये कहना है कि ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो लड़ सके टेररिज्म के खिलाफ। लेकिन इस पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर जी हैं राजनाथ सिंह, वो पहले भी कह चुके हैं यूएसए को कि इंडिया इस चीज से कंसर्न है। और अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जी ये कह रहे हैं कि कोई आपका ये जो क्लेम है कि हम टेररिज्म से लड़ने के लिए पाकिस्तान को ये दे रहे हैं, इस पे विश्वास नहीं कर रहा और ये चीज कह के आप हमको फूल नहीं बना सकते। F-16 एक बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है और सबको पता है कि पाकिस्तान इसको कहाँ यूज करता है। दरअसल जिस एग्रीमेंट के अंडर यूएसए ने पाकिस्तान को F-16 बेचा है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान इसको सिर्फ टेररिज्म से लड़ने के लिए यूज करेगा। पाकिस्तान इसको इंडिया के खिलाफ कभी यूज नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या है कि अभिनंदन के केस में आपको याद ही होगा कि कैसे पाकिस्तान ने F-16 का यूज किया था इंडिया के अगेंस्ट। यूएसए जो है वो इंडिया को कहता है कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक अलाई हैं। अगर सच में यूएसए इंडिया को अपना अलाई मानता है तो एक ऐसे चीज को क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं, एक ऐसी चीज को क्यों एड दे रहे हैं जिससे अटैक होता है इंडिया पे। ये भी कहते हैं कि मेरे को अगर मौका मिले तो मैं उस पॉलिसी मेकर से मिलना चाहूंगा यूएसए के जो पाकिस्तान को एड देने के सपोर्ट में है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये जो यूएसए और पाकिस्तान के इतने पुराने रिलेशन है इससे किसी को फायदा नहीं हुआ।
यूएसए के लीडर्स और मिलिट्री लीडर्स बहुत अच्छे से ये समझते हैं कि पाकिस्तान टाइम टाइम पे उनको बैक स्टेबिंग करता आया है। पाकिस्तान में भी बहुत टाइम से और अभी इमरान खान के एलिगेशन के बाद से कि यूएसए रन कर रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इसके बाद से जो लोग हैं वहाँ के, उनके अंदर यूएसए को लेके काफी नकारात्मक सोच है। कई लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के जो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की जो आज की हालत, उसके लिए कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबल है वो है यूएस। जब जब जयशंकर जी किसी क्वेश्चन का जवाब देते थे तब लोगों की तरफ से काफी ताली बजाई जा रही थी उनको प्रेज करने के लिए। इस पे जो रिपोर्टर थी उनने ये भी कह दिया कि आप एक रॉक स्टार है। के अलावा मैक्सिको ने जो एक कमेटी बनाने की बात कही है यूक्रेन के इशू को सुलझाने के लिए, जिसमें उसने कहा है कि पोप फ्रांसिस होंगे, यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस होंगे और तीसरे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी वो होंगे। इसको लेके जो सवाल था उस पे ये कहते हैं कि बिल्कुल हमें जहां जहां मौका मिलेगा हम जो भी कर सकते हैं पीस के लिए वो करेंगे, लेकिन हम लोग खुद से इसके लिए कैंपेन नहीं करते हैं कि एक कमेटी बने उसमें ये 3 लोग हो जिसमें से एक मोदी जी भी हो। लेकिन अगर कल को इंडिया को मौका मिलता है वो बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जितना बेटर हो सकेगा उतना करेगा ताकि पीस स्टोर हो सके। एक और चीज के बारे में ये डिस्कस करते हैं जो कि मैं कहूंगा काफी टफ स्टैंड था इनका। ये कहते हैं कि जो यूएसए की मीडिया है वो बहुत ज्यादा बायस्ड है इंडिया के खिलाफ। खासकर से वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में ये कहते हैं, जो कि जेफ बेजोस द्वारा ओन की जाती है इस समय। ये कहते हैं कि कुछ न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिनके बारे में ऑलरेडी पता रहता है कि वो क्या लिखेंगे, और कुछ लोग या ग्रुप ऐसे हैं जो अपने आप को कस्टोडियन समझ बैठे थे इंडिया का। वो जैसे चाहेंगे वैसे इंडिया काम करेगा, वैसे इंडिया शेप करेगा फ्यूचर में। लेकिन अब उनकी दाल गल नहीं पा रही तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बाहर भाग गए और इन न्यूज़पेपर का सहारा लेके अपना एजेंडा रन कर रहे हैं। कश्मीर के इशू पे ये कहते हैं कि जो भी टेररिस्ट अटैक होता है उसमें सिर्फ एक मजहब के लोग नहीं मारे जाते, जो लोग उस एरिया में होते हैं चाहे वो किसी भी मजहब, वो सारे मारे जाते हैं। लेकिन इस पे जो यूएसए का मीडिया है वो केवल आधी न्यूज छापता है। कश्मीर के इशू पे वो ये कहता है कि देखो कश्मीर में कब से इंटरनेट की सुविधा बंद करके रखी गई है, कश्मीरी लोगों को ह्यूमन राइट्स नहीं मिल पा रहा है। नाउ अगर वो लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि उनके लिए जान से ज्यादा इंटरनेट की सुविधा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे मैं क्या कहूँ। फिर ये कहते हैं कि आज इंडिया की जो वॉइस है वो इतनी स्ट्रांग है, वर्ल्ड में इंडिया को सुना जाता है, तो इसका जो मेन कारण है वो है मोदी जी। और अपने पूरे टेन्योर में ये बताते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें जो सबसे अच्छी चीज मैंने विटनेस की है वो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल बताते हैं इंडियन अमेरिकन्स को। ये कहते हैं कि ये सब सिर्फ दोनों देशों की गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इसमें बहुत बड़ा रोल है इंडियन अमेरिकन्स का भी। तो ये था पूरा गाइस वीडियो, ये सब बातें ये कहते हैं अपने इस इवेंट में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।